लाभ पर बेची गई, दूसरी बाइक 20% हानि पर। यदि विक्रय मूल्य समान है तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य बताओ। इसने कंडीशन दे दी विक्रय मूल्य समान है। अब बताओ पहली बाइक को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है सर? 20% लाभ पर। तो आप बताओ पहली बाइक का विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन ने कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य फर्स्ट था, सेकंड का सेकंड मानना हुआ था ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब दोनों का टोटल सीपी 5 नहीं है, टोटल बाइक का सीपी पूछा है। दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या आपको 3 की वैल्यू पूछा है क्या? बोलो हाँ 30,000। अगर पहले का पूछता दूरी समान है, डिस्टेंस बराबर है, तो सामान्य गति से तय करने में टाइम कितना लेगा? एक बात बताना भाई, सामान्य गति कितनी थी? अब सामान्य गति के 3/5 पर चल रहा है, तो अगर सामान्य स्पीड पहले 5 थी तो अब वो चलता है 3 पर। सामान्य स्पीड कौन सी थी? पहले वाली। अगर नॉर्मल स्पीड यूजुअल स्पीड 5 थी तो अब चल रहा है 3 से। दूरी समान है। आप बताओ स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। सर दूरी समान है, अगर दूरी समान है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। आप चाहो तो सीपीआर लगा सकते हो इसमें, क्योंकि जहां क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जहां ये वैल्यू में ये कांस्टेंट होती है ना, जहां व्युत्क्रम होती है 5, यानी अगर वह नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल स्पीड कौन सी इनमें आपको सर नॉर्मल स्पीड से चलता, तो नॉर्मल स्पीड ये थी, बाद वाली ये है, तो नॉर्मल स्पीड ये है, तो नॉर्मल टाइम कौन सा है सर? नॉर्मल टाइम 3 है, तो बाद वाला टाइम 5 है। नॉर्मल टाइम 3 है तो बाद वाला 5 है, तो क्या ये बाद वाला टाइम है नॉर्मल टाइम से ज्यादा है? बोले सर बिल्कुल ज्यादा। मैंने पूछा कितना? बोले सर 2 घंटे ज्यादा रेशियो में। रेशियो में अगर सामान्य टाइम 3 घंटे का है तो बाद वाला टाइम होता 5 है, तो कितने टाइम? 2 मिनट। पूछा क्या की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू पूछा था। बोलो भाई बात समझ में आई? घंटे में जाना है तो मोटरसाइकिल से 8 घंटे में कितना जा रहा है? 280। अगर 8 घंटे में 280 जाएगा तो 2 घंटे में कितना जाएगा? आप बता दो मुझे। सर 8 घंटे में अगर 280 जाएगा तो ये 2 घंटे में कितना जाएगा? तो सर 4 का भाग कर दो, 4 का भाग कर दूंगा तो 2 घंटे में जाएगा। 4 का भाग करोगे 70 किलोमीटर। अब कोई बोले सर 2 घंटे आपने क्यों बनाया? तो मैंने भाई साहब इसलिए बनाया क्योंकि साइकिल से उसको 2 घंटे में जाना है, तो टाइम दोनों का बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो सर पहला बोला है मोटरसाइकिल और एक दूसरा साइकिल। आप बताओ मोटरसाइकिल को मैं एम लिख रहा हूं, साइकिल को सी लिख रहा हूं। मोटरसाइकिल की जो स्पीड है उसकी गति के 3/14 से साइकिल चलाता है, यानी अगर मोटरसाइकिल की स्पीड 14 है तो साइकिल की कितनी होगी सर? 3 होगी। क्या सर? स्पीड। अब आप बताओ क्या टाइम दोनों जगह बराबर है? 2 घंटे में यहां गया, 2 घंटे में यहां गया, तो क्या दोनों जगह टाइम बराबर है? और आप बताओ अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम है, अगर टाइम बराबर है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या सेम ही होता है क्या? बोलो हाँ या नहीं? सर डिस्टेंस का रेशियो भी सेम होता है अगर टाइम बराबर हो तो। स्पीड तो 14:3 था ही, लेकिन स्पीड की जगह अब डिस्टेंस का रेशियो भी 14:3 होगा, यानी जितने टाइम में मोटरसाइकिल से वो 14 किलोमीटर जाएगा उतने ही टाइम में वो साइकिल से 3 जाएगा। अब बताओ मोटरसाइकिल से कितना गया? सर मोटरसाइकिल से तो 2 घंटे में 70 जा रहा है, 2 घंटे 1 की वैल्यू 5, तो फिर 3 देना। वापस मैं इसको रिपीट करता हूं, मैंने कहा ये 8 घंटे में 280 जा रहा है, तो बताओ 2 घंटे में कितनी दूर जाएगा? तो आपका जवाब हो 70 किलोमीटर। से 15 और 25 दिनों में काम कर सकते हैं, यानी ए तो कर सकता है 15 दिनों में, बी कर सकता है 25 दिनों में। उन्होंने 5 दिनों के लिए एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और शेष काम को ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? पहले देखो भाई, पहले तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8। अगर एक दिन में 8 काम कर देंगे तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे सर? 40 काम। उसके बाद बी को सी से बदल दिया, यानी बी को हटा दिया, सी आ गया। अच्छा बी को हटा दिया, सी आ गया, तो अब कौन काम करेगा? बचा हुआ काम करेगा ए और सी। ए और सी बचा हुआ काम कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में। और 4 दिन में कितने काम करने हैं सर? 4 दिन में कितने काम बच गए? 75 में 40 हो गए, तो बचे कितने काम सर? 35 काम। बात समझ में तो आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों की एफिशिएंसी है ये, दोनों मिलकर के 5 दिन में 40 काम कर चुके हैं। अब ये बी की जगह सी आ गया, तो ए और सी काम कर रहे हैं बचे हुए काम को। 75 में 40 काम हो गए, बचे 35 काम। अब ये 35 काम को कौन कौन करेगा? ए और सी। कितने टोटल काम? तो 35 हुए हैं 4 दिन में। 4 दिन में 35 काम हुए, जिसमें ए ने 20 काम कर दिया, तो फिर सी ने 4 दिन में कितना काम करेगा? अगर ए अकेला 5 काम एक दिन में करता है तो 4 दिन में कितने काम कर देगा सर? 20 काम। ए 4 दिन में 20 काम किया है, जबकि टोटल काम तो 35 हुए हैं 4 दिन में। 4 दिन में 35 काम हुए, जिसमें ए ने 20
दिन में दोनों 35 काम करते हैं, जिसमें से ए ने तो 20 काम किया होगा 4 दिन में, क्योंकि ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 काम 20 दिन में। तो फिर सी है वो 4 दिन के अंदर बचे हुए 15 काम किया होगा। बोलो हाँ या ना। अगर सी 4 दिन में 15 काम करता है तो पूछा क्या है, सी अकेला पूरा काम कितने में करेगा। अगर सी 4 दिन में 15 काम करता है तो 75 काम, पूरे के पूरे 75 काम कितने में करेगा सर, 15 5 75, तो 4 पंजू 20। सर 20 दिन में करेगा कौन, सी अकेला। 4 दिन में अगर सी अकेला 15 काम कर सकता है तो 20 दिन में पूरे 75 काम कर देगा। यही क्वेश्चन